धर्मेंद्र एंड करण देओल, स्वागत सर आपका। सर माइक। धर्मेंद्र जी 60 साल का सफर हो गया। हाँ 60 हो तो गए। लग मेरे घर वालों ने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी थी, इसलिए कुछ बता ही नहीं थी, तो पता नहीं होगा। थैंक यू, बस हो गए 60 साल तो हो गए। तो विद हिज ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस ऑफ यू ऑल। और आज करण के साथ एक स्टेज पर, करण में आपको अपना अक्स दिखता है? हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपनापन होता है। न मैं करण लग सकता हूं, न करण मैं लग, लेकिन चूंकि हम जॉइंट फैमिली हैं और 60 साल हो गए मुझे, हम सब साथ रहते हैं, सनी, बॉबी, मैं, मेरे अंदर से वो साहनेवाल का धर्मेंद्र नहीं गया। पूरी इंडस्ट्री है, मिलते हैं हम सबसे, लेकिन वो गांव की मिट्टी ने जो बना के भेजा वो नहीं जा रहा। मैं कोशिश भी की कि यार क्या जो फितरत ऊपर वाला एक दफा दे दे, वो खुद भी नहीं बदल सकता। अब उसने जो बनाया, मैं वही हूँ, सिंपल इंसान हूँ, सबसे प्यार करता हूँ और जी भर के प्यार लेता हूँ, और जेन्युइननेस का तो पता लगता है। और सेम ये तो मुझसे, मतलब मैं भी जब आया ही था, शर्मीला तो था, लेकिन शर्मीलेपन में बहुत कुछ होता है। इसी तरह अभी ये न्यू कमर है, तो मैं चाहता हूं, अब सब कहते हैं फिल्म स्टार्स के बेटे ये फिल्म एक्टर क्यों बनते हैं मोस्टली, एंड इट इज बिट डिफिकल्ट फॉर द किड्स ऑफ ए फिल्म एक्टर। क्यों? दे कंपेयर, दे हैव लॉट ऑफ, यू नो, इट्स ए ह्यूमन साइकोलॉजी। यार अपने बेटे को एक्टर बना दे, मैं कितना सोना अपने। अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, उसका प्रोफेसर का प्रोफेसर। मेरा बाप चाहता था मैं प्रोफेसर बनूं, मैं नहीं बना। अब और जाए कहाँ ये, मतलब इट्स गुड थिंग एंड हैप्पी, नो डाउट इट्स ए वेरी रिस्की गेम। रिस्की है कर सबके लिए। फिल्म इंडस्ट्री इज ए, देयर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उसको बर्दाश्त करने का मादा, उससे इस जंग को जीतने का मादा इनमें भरा है हमने। कैसे भरा है ये मादा, कैसे भरा है धर्मेंद्र जी ने? I just want to start and say, basically, if he didn't get up to chase his dreams, I wouldn't be sitting here. Dad wouldn't be at where he is. Chacha wouldn't be where he is. So I owe my life to him. I'm here because of him. Otherwise, I would be nothing. So basically, my dad has taught me that in life, you'll have ups and downs. Life is not rosy. If life was rosy, we would be living in a different world. It's not straight. So just push on and never give up. There will be obstacles. There will be times where you feel like life is not going your way. There will be times where you'll be abusing and insulting yourself. Ki why I didn't do this, why I didn't do that. But persevere, overcome, work hard and don't give up. बचपन में कैसे था करण? सनी और करण में क्या कंपैरिजन करेंगे आप? बचपन ये बहुत देर के बाद पैदा हुआ, 7-8 साल के बाद। हम लोग सब, होता है ना दादा दादी को यार पोता का पोती ये भी हो, बेटा बेटी कब होगा, तो किसी वजह से बड़ी देर से पैदा हुए जनाब।
तो आए तो हम सब बहुत खुश थे, तो फिर जी भर के लाड लड़ाया इनको। तो ये मेरे पास चला आता था कि पापा वो वेपन है आपके पास, वो रिवॉल्वर है, वो गन है, दिखाएंगे मुझे, दिखाओ। तो मैं उसको अनलोड करके ये करके दिखाता था। बचपन में इन लोगों बच्चों को शायद गन वन क्यों अच्छी लगती है, हालांकि गन और जंग ये चीज़ें बड़ी अजीब हैं। एनीवे आई थिंक दिस मस्ट बी सम एक्साइटिंग समथिंग। मैंने भी उस एक्साइटमेंट के लिए रखी थी। तो एक दिन ये आए हमारे पास जनाब, मैंने अनलोड नहीं की थी 30 स्प्रिंगफील्ड। लकीली जो छत थी वो फॉल सीलिंग थी, तो मैंने अभी उसको अनलोडने से पहले ट्रिगर दबा दिया। गोली फिर गई आर पार, पता नहीं कहाँ से, और 2 मिनट के लिए सन्नाटा। कुछ भी हो सकता था, कहीं गन का मुंह इधर हो इधर हो। तो ये भी चुप, मैं भी चुप। तो मुझे थोड़ी देर बाद बोलता है, बड़े पापा, ही कॉल्स मी बड़े पापा, बड़े पापा आई गो डाउन। मैंने कहा हाँ। उसके बाद इसने आना काम कर दिया। मैं ढूंढता हूँ इसको कि आया कर यार मेरे पास। तो इससे पता नहीं वो क्या है इसके दिल में, उसके आता है तो थोड़ी देर बैठता, जी तो चाहता है बच्चे बैठे हैं, लेकिन बच्चों का फिर आगे अपनी दोस्ती सब हो जाता है। फिल्मों में जाने से पहले आपने कोई लेसन्स नहीं दिए? फिल्मों जाने से पहले इनको कोई लेसन्स नहीं दिए, सनी को, करण को? आप तो रोमांटिक हीरो भी थे, ही मैन तो थे ही। मैंने रोमांस ही शुरू किया था। हाँ। बंदनी में, आपने शायद नहीं देखी हो, बिमल रॉय वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर। तो इट वॉज ए लव स्टोरी एंड आई वॉज ए न्यू कमर। और ये सोच के मैंने, आई एम द विनर ऑफ ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट इन 58। तो गांव से चला था, कोई स्टेज की कुछ मुझे, मैं ना कभी स्टेज पे गया था, ना कोई एक्टिंग की थी, ना कुछ सीखा था। तो वहाँ पहुँचते मतलब ऐसे पहले कि मैंने तय कर लिया, इट्स नाउ और नेवर। एंड समथिंग, कुछ रब्बी अंदर कुछ शक्ति आई, तो हम चुन लिए गए बंदने के लिए। वो उनका सारा स्टाफ बड़ा ऐसे खामोश चल रहा था स्क्रीन टेस्ट के बाद। तो मैं सबके चेहरे देख रहा था, यार कोई स्माइल नहीं है, सब पता नहीं क्या है, कहीं मायूस से आ रहे। तो मैं विमलदा की तरफ भी देख रहा था, वो चेस्टरफील्ड पीते थे, वो हल्के से उन्होंने अंदर बुलाया मुझे, ये माछ खाओ, बंगाली। तो मछली खा रहे थे। मछली जब तक पता ना चले रिजल्ट क्या है, तो तुम बंद नहीं कर रहे हो बंगला में बंद, तो अब खुशी से ना मछली खाई जाए। तो इस तरह से मेरा शुरुआत हुई। फिर शोला, शबनम, और मैंने बहुत अच्छी फिल्में मिलती गई, और अनुपमा, मैंने फिल्म्स अच्छी थी मैंने। और उसके बाद फिर एक फिल्म आई फूल और पत्थर, उसमें एक सीन था, मैंने सजेस्ट किया अगर मैं शर्ट उतार के इस बैगर पे डाल दूं, रलन बस तो एक लोगों को लगा ये कैरेक्टर नेक है, तो कहता मेरा सीन बन गया। एनीवे, तो तब से लोग कहते हैं ही मैन का नाम पड़ गया, किसी ने ही मैन कहना, किसी ने गरम गरम कहना शुरू कर दिया। आप लोगों ने दिए हैं ये सब। ये तो अब ये आए हैं, इनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे अंदर जो था, मैं बचपन से छोटा था तो माँ के साथ काम करवाता था। बर्तन साफ कर दिए तो बर्तन भी साफ करवा देता था, झाड़ू भी लगा देता था। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझ में। वो इन सब में मैंने इनको कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ, एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा सेल्फ एनालाइजेशन। हमको पता नहीं होता कि मैं ये कर सकता हूँ, हाँ बन जाएंगे जी, लेकिन
इतना आत्मा तो बता देती है कि एक्टर बनना कोई मामूली बात नहीं है। इट्स समथिंग यू नीड टू मी। मैं बोलता जाऊंगा क्योंकि आज बारी इसकी है, तो ये अंदाजा लगा हुआ है बक बक करने। बेटे तेरे साथ आपको ये प्रेशर नहीं होता कि धर्मेंद्र जी से कंपेयर किया जाता है आपको? That और सनी, और ऊपर से फिर सनी भी हैं। naturally because we all हिंदी में sorry, हाँ। naturally तो हम एक ही हैप्पी परिवार है, तो हाँ। comparisons होगी, बट वो comparisons के प्रेशर में आप सकम नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी आनी चाहिए अपनी की बाहर, जो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? धर्मेंद्र जी से अलग, सनी जी से अलग, बॉबी से अलग, अभय से अलग? मैं मिक्सचर हूँ। मैं मिक्सचर हूँ। इतना ही कह देना काफी है। मैंने इसको एक ही बात कही जो मैं समझा, क्योंकि मैं एक्टिंग तो सीख के नहीं आया था, कि एक्टिंग इज रिएक्शन। अभी आप मुझे रिएक्ट कर रहे हैं, मैं आपको रिएक्ट कर रहा हूँ। आई एम रिएक्टिंग टू द ऑडियंस, आई एम नॉट एक्टिंग, आई एम जस्ट स्पीकिंग what they want to hear. So I am reacting to them. और एक जज्बाती इंसान मेरे ख्याल से जल्दी रिएक्ट करता है। ये जज्बाती हैं? जी हाँ, जज्बाती है, क्योंकि दूसरे थोड़े से दुखी भी होंगे तो फेस नहीं बिगड़ने देंगे, या कुछ अपने आप को बड़ा नाप तोल के लिमिटेड करते हैं। इमोशनल आदमी डिग्री के हिसाब से चलता है, कि किसी की चोट लगा रहे इसको, बच्चे को बराबर, किसी ने कुछ कहा कि बुरा तो उसको तेरी जो, तो रिएक्शन हम अकॉर्डिंग टू योर सीन, योर स्क्रीन प्ले, योर सिचुएशन, उसको उतना एडजस्ट करना ज़रूरी है। ये सब मैं इनको बोलता हूँ हमेशा, जो मैंने सीखा। हालांकि आई एम स्टिल ए लर्नर। मैं चाहता हूँ अपने एल लगा के पीछे ना जाए, लर्नर लगा के चलूँ। वी आर ऑलवेज ए लर्नर, आई एम ए लर्नर। आज भी सीख रहा हूँ। आपने अपनी वाली उर्दू और शायरी वगैरह सिखाई इन्हें? ये मुझे भी अपने आते आते आती है। और मेरे ख्याल से जज्बाती इंसान को जल्दी आती होती, अगर उसको कुछ अबूर है किसी लैंग्वेज पर, उसी में वो कह सकता है अपने मन की बात, दिल की बात। तो मैं तो सोचा भी नहीं था मैं कभी शायर बनूंगा। मैंने तो जो पहले ही वो लिखा कि बाकलम खुद अपनी कलम से लिखे हुए, बाकलम खुद अल्फाज मेरे अशार हैं, नहीं आता खुद को भी यकीन। शायद इसलिए कि जमाने को भरोसा है, धर्म शायर हो सकता नहीं। नहीं नहीं मैं शायर नहीं, नहीं नहीं मैं शायर नहीं, शायरी मुझे आती नहीं, तासरात हैं दिल के मेरे, कलम ने मेरी हैं लिखी है। अब ये शायरी है क्या है, आप जाने, मैं ये जाने। वो क्या है, उर्दू से मोहब्बत है। तो मैं एहसानमंद हूँ ज़बान उर्दू तेरा, तेरी ज़बान में बयान एहसास से दिल आ गया। तो वो एक जो भाषा, जो लैंग्वेज, सब लैंग्वेज से मैं आई रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज, लेकिन बचपन से उर्दू ही पढ़ी, तख्ती पर लिख कर सीखी थी। तो वो कभी कोई उदासी कभी आती है, जब आदमी बहुत डिप्रेशन में होता है तब आती है। वैसे तो दूसरी शायरी तो फिर हम दूसरे की, फूल पत्तियाँ और वो लेती आना और ये लेते आना, वो तो कोई भी लिख देगा। तो मैं अब इन पे है, अच्छे बच्चे, घर का जो माहौल होता है, संस्कार होता है, उसका असर बहुत पड़ता है बच्चों पर। हाँ मैं खुश हूँ, मेरा एक जो मैं आज नहीं हूँ, कि मेरी एक खूबी वो किसी पर नहीं गई, और मैंने अब तौबा कर ली है। ये है तो बहुत प्यारी, मगर है
बर्बाद कर देती है आपकी सेहत को। जब मैं देखा बैडमिंटन खेलता हूँ, सांस चलने लगी तो मैं छोड़ देता था 6-6 महीने। मैं तो कई जगह जोक में मिल गया, मैं ऐसे मेरा पसीना भी पड़ जाता तो आदमी शराबी हो जाता था। एनीवे, ये सब बच्चे बहुत नेक हैं ना, ऐसा नो ड्रिंक्स, रेगुलर जिम। हमारे वक्त तो जिम तो नहीं थे। अब तो एक्टिंग जिम से शुरू होती है, क्यों करण? जिम से ही एक्टिंग सीखना शुरू करते हैं लोग। नहीं, मैं वो सही नहीं मानता। अच्छा, एक्टिंग जिम से आपका नहीं वो होती नहीं है कि मतलब ये 5 किलो का हाथ बीच में 2.5 किलो का, आपका 1.25 किलो का? वो तो नेचुरली आया। वो तो इन्होंने जिम में नहीं बनाया है, हाँ। बड़े पापा ने, वो तो नेचुरली है। हाँ। और क्योंकि एक्टिंग इमोशंस पे है, आपके फेस पे है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ जो आप कह रहे हो, मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ, मैं रजिस्टर कर रहा हूँ कि मुझे वो कैसे अफेक्ट हो रहा है, और मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ज़्यादातर ये गलत चीज़ है यंगस्टर्स को बोलना है कि एक्टिंग जिम में शुरू होती है। मेरे लिए नहीं होता। एक्टिंग आपकी पूरी शरीर आपकी टूल है, फ्रॉम योर माउथ टू योर ईयर्स to the way you speak, your vocal cords. You see what you're observing, you feel, you emote, you react, what character you are, what are the character's mannerisms, how is the character going to behave in this given situation, what is the social background of the character. These are all the important things you learn, क्योंकि we're so fortunate that we're getting to play different characters on screen that we won't get in our day-to-day life. And when you do something right, it gives you a different natural high. Ki I was that character, I was in that scene, it took me away. So for me, acting isn't in the gym, it's from observing everyone else, it's from being in the moment, being that character, living in the moment, understanding the story, understanding that character's graph. नरम जी, आखिर में सारे दर्शकों को, पूरे नेटवर्क 18 के दर्शकों को, आप इस लॉकडाउन से निकल के आए, सबने आपके फार्म हाउस के वीडियोस वगैरह सब देखे, आप क्या कहेंगे इस लॉकडाउन के बाद आने वाले दिनों के लिए? देखिए, मुझे क्या, जो मुझे अच्छा लगता है, पहले तो मुझे मालूम नहीं था कि इंस्टाग्राम क्या होता है, ये ट्वीट क्या होता है। तो फिल्म रिलीज होने लगी यमला पगला दीवाना, तो सबने कहा आप ट्वीट नहीं करते। तो मैंने कहा यार ये क्या ट्वीट क्या, मैं थोड़ा इसमें थोड़ा जाट हूँ, तो वो इससे सबको पता चल जाएगा ये आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, तो अच्छा और ये करो। फिर मुझे बाद में इंस्टाग्राम पता लगा, अभी पता नहीं क्या, वो छोटी सी खिलौने में सारी दुनिया बंद है। और ये मैं हमेशा सोचता हूँ, ये सोशल मीडिया को अगर हम पॉजिटिव वे में यूज करें, it can bring peace, harmony, love all over the world. पूरी दुनिया, ये ग्लोब जन्नत हो सकता है अगर हम इसको पॉजिटिव वे में यूज करें। हम अभी मैं बीच में कुछ पढ़, और लोग बहुत कुछ इसको मिसयूज कर रहे हैं। आई फील इट्स रियली पेनफुल। मैं एंटरटेन भी करता हूँ, इंस्पायर भी करता हूँ। ये नहीं मैं कभी इम्प्रेस, ये नहीं कि मैं ये हूँ वो हूँ, इसलिए नहीं मैं डालता। मैं डालता हूँ कि यार ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसका इम्पैक्ट मुझ पे अच्छा हो रहा है, तो ये आवाम का है, ये सबके दिल की चाहत है। तो मैं शुरू हो गया। फिर जो जितनी भी मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो भी, मैं वो भी नहीं देखता कितने लोग देखते हैं कितने नहीं। जितने भी देखते हैं आई लव देम एंड दे लव मी, सो दैट इज इनफ। मुझे ये नहीं कि मेरे इतने हो गए, मेरे इतने हो गए, वो सारा उसी में पड़े रहो, फिर वो भी नहीं करता मैं। आई जस्ट वॉन्ट टू रीच पीपल फॉर नाइस थिंग, टू गिव देम नाइस, टू advise them, to say something nice which यकीन मानिए ये फॉलोअर्स की रेस से आप बहुत आगे हैं। ये 130 करोड़ लोग जो हैं इस देश के, वो सारे आपके फॉलोअर्स हैं। 60 साल से आपके फॉलोअर्स रहे हैं। नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बच्चे भी, बड़े भी, सब दोस्त भाई भी, हर तरफ से प्यार मिलता है और एक जैसा मिलता है। मैं नोट कर लेता हूँ, मुझे वो
खामखा फूलना, अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नंबर 1 हूँ, नंबर 2 हूँ, नंबर 3 हूँ। क्या उसमें क्या रखा है? आप एक्टर हैं ना, आपको लोग चाहते हैं ना, आप कितना दर्जा चाहते हैं उसकी, उस पर मैं अपना एक शेर सुनाना चाहूँगा कि हम 3 में हैं न 13 में हैं, हम 3 में हैं न 13 में हैं, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत, मोहब्बत को खुदा कहते हैं। जोरे मोहब्बत बना लिए हैं घर दिलों में, अब दिलों से निकाले हम कहाँ निकलते हैं, अब नहीं निकाले कभी। यहाँ से तो तुलना होगी यार, ये इसको नीचे करो, दूसरे को उठा लो, ये हर हफ्ते यही हो रहा है। आज ये उससे वहाँ से मुझे वो नहीं कहेंगे लोग, दिस मच आई एम श्योर। मुझे मोर देन एन एक्टर पीपल लव मी एज देयर मिंदर, दैट इज द, एक ह्यूमन बीइंग के नाते मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो अच्छा ह्यूमन बीइंग होना मेरे घर एक अच्छे एक्टर से कहीं अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, हमारे साथ आप जुड़े, हमारे मंच पर आए। बस मैं ये हमारे, देखिए जब फिल्म रिलीज होती है तो एक्साइटमेंट भी होती है, इनकी फिल्म आ रही है और एंग्जाइटी भी होती है, और ये भी होता है यार चलो नहीं चलो, ये होगा वो होगा। लेकिन आए वाह वाह अच्छी है, पर मुझे ऐसे लग रहा है जो ट्रेलर देख के लोगों ने कुछ, मैं डरते डरते पूछता हूँ क्यों भी गया कैसे, तो वो आया वाह अच्छा है, अच्छा तो मैं इनको कह देता हूँ बहुत अच्छा है। तो अब बाकी तो उसके हाथ में, और अवाम आवाज़ खल्क़ का नकारा खुदा होती है, अब इनकी आवाज़ वो सुन लेगा तो ये फिल्म चलेगी, चलेगी नहीं तो फिर हम लड़ेंगे, सब छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं अपना एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा कि एक्टर बनने के बाद भी इट्स ए ब्यूटीफुल स्ट्रगल, लाइफ इज ए ब्यूटीफुल स्ट्रगल। व्हाई इज ए ब्यूटीफुल? बिकॉज यू हैव टू फाइट इट। तो ब्यूटीफुली बना के चलो, लड़ना है तो खुशी से और हिम्मत से लड़ो। तो मैंने पहली गाड़ी ली फिएट कार, तो मेरा भाई अजीत कहने लगा पाजी वो तनुजा के पास हैरल्ड है, हैरल्ड उसमें अच्छे लगेंगे, वो लो आप। मैं कहा अजीत देखो हम आ गए हैं बॉम्बे में, इस लाइन का भरोसा नहीं, कल क्या हो। अगर कुछ स्ट्रगल करनी पड़ी तो मैं अपनी फिएट की टैक्सी बना लूंगा, उसकी टैक्सी नहीं बनेगी। टैक्सी बना के स्ट्रगल करूंगा, फिर हीरो बन के जाऊंगा। आज भी मैं कहता नहीं, बाकी स्टार्स हैं बड़े बड़े, लेकिन उनको मालूम है कि प्यार क्या होता है, प्यार कैसे लिया जाता है, और जेन्युइननेस क्या होती है। जेन्युइननेस इज आई थिंक वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। करण थैंक यू सो मच। और जैसा धर्म जी ने कहा, सबकी दुआएं हैं, मुबारक हो आपको फिल्म के लिए फिर से। आई होप ऑल दोज हु आर वाचिंग प्रे फॉर द पिक्चर। 10 दिसंबर को लेट्स मेक इट हिट। ये हमारा ही फायदा है, हमारा फायदा देश का फायदा है, देश का फायदा है। अभी मैं सुन रहा था बहुत सी बातें, खैर छोड़ो। हम भारत माँ कहते हैं, भारत माँ, हम ये माँ समझते नहीं हैं। जिस दिन हम भारत माँ को माँ समझने लग गए साहब, उस दिन इस माँ की तरफ देखने वाले की आंख फोड़ देंगे। नारे लगा देते हैं, मैं भारत माँ जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। अरे माँ समझो तो सही, जिस दिन माँ समझोगे तो आप माँ की जेब थोड़ी टटोल लेके भाग जाओगे। यहाँ तो ये माँ की जेब निकालने वाले बहुत हैं। खैर ज़्यादा बकबक कर गया मैं, दैट्स ऑल। मुझसे रहा नहीं जाता, मैं क्या करूँ। एनीवे आई अप्रिशिएट यू ऑलवेज, यू लुक नाइस ऑलवेज। मैं देखता हूँ आपका हाउ यू मेंटेन, आई रियली
फील गुड। नहीं स्मार्ट। मैं सब चैनल देखता हूँ, मैं फिर देखता हूँ इसमें जैसे होता है ना कौन से गए, तो यू लुक स्मार्ट। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका न्यूज़ 18 इंडिया के चौपाल का हिस्सा बनने के लिए। करण आपका भी शुक्रिया और किशोर जी आपका भी। मैं मिस्टर करण अभिषेक सिंह को मंच पर बुलाना चाहूंगी, सीईओ हिंदी न्यूज क्लस्टर टीवी 18। न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से धर्मेंद्र जी, करण आप ये भेंट जरूर स्वीकार करिए। धर्मेंद्र जी, दिल जीत लेने वाले संवाद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करण आपकी भी आने वाली फिल्म के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देश के सबसे बड़े मंच पर इस वक्त हमारी ये चौपाल जारी है और अभी आपने धर्मेंद्र जी की दिल जीत लेने वाली इस धमाकेदार संवाद की पूरी शैली को यहाँ पर देखा और सुना। यही वजह है कि हमारे चौपाल का हिस्सा आज वो यहाँ पर बने, वक्त यहाँ पर निकाला। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि संवाद के जरिए ही मुद्दे की बात सामने आती है और मुद्दे की बात को सामने के लाने के लिए चौपाल का लगना जरूरी है। और यही वजह है कि न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हर साल इसी तरह शानदार चौपाल की शुरुआत होती रही है और इसका अंत भी बहुत खूबसूरती से होता है, जिसमें अभी काफी वक्त है। और मैं चाहूंगी कि आप सभी इसी तरह से हमारे साथ हर पड़ाव पर जुड़े रहें। #न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर दर्शक लगातार अपनी राय हमें भेज रहे हैं, हमारे साथ लाइव चौपाल का हिस्सा बन रहे हैं। उनसे हम गुजारिश यही करेंगे कि इसी तरह से हमारा हिस्सा बने और चौपाल में अपना साथ निभाते रहें। हमारे सभी खास मेहमानों का एक बार फिर से